नमस्कार मेरे दोस्तों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करेंगे। शिक्षक भर्ती वाले हों या सीजी टेट वाले, उनके लिए बार बार ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक जगह दो जगह, खासकर ये प्रश्न अगर सीजी टेट की बात करूं तो वैसे तो प्राइमरी लेवल पे भी पूछता है, लेकिन जो मिडिल लेवल का है यानी 6 to 8 वाला, चाहे शिक्षक भर्ती हो या फिर टेट का एग्जाम, दोनों जगहों पर पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। बुद्धिमत्ता परीक्षण के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और लोगों को बहुत समस्याएं होती रहती है। ठीक है, और तैयारी तो करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। तो अभी शुरू करते हैं। और कहते हैं ना कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लेकिन मंजिल तो तब पग चूमेगी जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि बजट में घोषणा हो चुकी है, लेकिन सरकार जिस हिसाब से लॉलीपॉप देती आ रही है, उस हिसाब से भाई बहुत संशय का विषय है लोगों के मन में कि तैयारी करें या न करें। और सरकार भी मदहोश है अपने आप में भाई कि अभी तो 2 ही साल हुआ है, 2 साल बेमिसाल है, तो अभी तो 2 ही साल हुआ है। 2 साल के बाद फिर अभी तीसरा साल, चौथा साल, और सरकार के मन में यही रहता है कि आखिरी में निकालेंगे, लोग याद रखेंगे। तो लोग भूल भी जाते हैं भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट भी आखिरी में निकाली। कांग्रेस तो कोरोना के टाइम में निकाली यार, उसके बाद उसको भूल गए। तो लाला लाजपत राय की तरह बात है कि हर एक लाठी का जवाब होता है, और अंग्रेजों से हर एक लाठी का जवाब हिंदुस्तानियों ने लिया। तो हम वही हिंदुस्तानी हैं और वही छत्तीसगढ़िया लोग हैं। तो भाई सरकार को भी समझना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको नोटिफिकेशन में तब्दील कर दे, या फिर वित्तीय विभाग से स्वीकृति कर दे, या फिर कुछ नहीं तो व्यापम के एग्जाम कैलेंडर में ही डाल दे। अरे वो सब भी कुछ नहीं होता तो अपने सीएमओ वाले वेबसाइट में तो डाल दे, जिसके नीचे लोग 50 लोग कमेंट करते हैं शिक्षक भर्ती कब लागू, शिक्षक भर्ती कब लागू। और कभी कभी तो ऐसा होता है यूट्यूब में वीडियो डालती है गवर्नमेंट और नीचे कमेंट को बंद कर देती, कुछ बोलना ही नहीं। न्यूज चैनल में नहीं न्यूज चल रहा है कुछ रोजगार आदि के विषय में, उसमें बस शिक्षक भर्ती हैशटैग शिक्षक भर्ती यही चल रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि आएगी शिक्षक भर्ती, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके लिए तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। लेकिन भाई थोड़ा जल्दी करना चाहिए सरकार को। खैर, आज हम देखते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण के वर्गीकरण की बात करूंगा। और बुद्धिमत्ता परीक्षण के वर्गीकरण की बात अगर जब की जाती है तो परीक्षण का वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण के क्रम में एक तो आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षा। तो व्यक्तिगत परीक्षा के विषय में पहला नंबर पॉइंट जो है व्यक्तिगत परीक्षा या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के विषय में हमने पिछले वाले एक वीडियो मैंने छोटा सा बनाया था, उसमें आपने देखा था। और अब हम पढ़ेंगे समूह परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इस वीडियो में हम बात करेंगे समूह परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब समूह परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक्चुअल में है क्या? ऐसा बुद्धि परीक्षण एक्चुअल में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है क्या? अगर इस बात की बात करें कि बुद्धि परीक्षण क्या है, तो कोई एक व्यक्ति है जो सामने वाले की बुद्धि को जांचना चाहता है। मैं आपकी बुद्धि को जांचना चाहता हूं कि कितनी बुद्धि है, कहीं तेरी बुद्धि खराब तो नहीं, बस वही जानना चाहता हूं मैं आपकी बुद्धि को। तो कैसे जानूंगा? किसी न किसी प्रकार का परीक्षण करूंगा, उससे जानूंगा। तो परीक्षण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अपने अपने परीक्षण की विधि दिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति जो है, जैसे मैं हूं परीक्षण करना चाहता हूं तो एक बार में आपका परीक्षण करूंगा एक व्यक्ति का, तो उसको हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहेंगे। लेकिन जब मैं एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण करने लगूं तो मैं कहूंगा समूह परीक्षण है या सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यही बात कहूंगा ना, क्योंकि अब समूह में हो रहा है। तो इसमें से क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को मिला करके
प्रश्न तैयार करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर की बुद्धि को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक एग्जामिनर की बुद्धि को नहीं पकड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा प्रश्न कहां से आएंगे। अब वो प्रश्न तैयार कैसा करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रकार बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। अमूमन लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ए बी सी और डी इस प्रकार से ऑप्शन देता है। अमूमन लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा है, 4-5 प्रकार भी पढ़ा है, वैज्ञानिकों के नाम भी जान रहे हैं, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण पढ़ा नहीं। अब एक ठो इसमें 3 ठो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दे देगा और चौथा एक दे देगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो लगता क्या है कि चलो क्या पता ये भी एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ही होगा, या ऐसा उल्टा भी कर सकता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण करके भी पूछ सकता है। तो उस समय कंफ्यूजन हो जाता है और मैक्सिमम चांस होता है, यानी मैं कहता हूं कि 90% चांस ऐसा होता है कि बच्चे क्या होंगे, इसको गलत करके आ जाते हैं, इसको छोड़ते भी नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। सीजी टेट में तो चलो ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है उसमें तो माइनस मार्किंग है। तो बच्चे इसको छोड़ते भी नहीं है, टिक मारेंगे और 90% गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार को पढ़ते ही नहीं या सभी प्रकार के बारे में जानते हैं। तो आज एक एक करके हम बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं या कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रकार हैं उस पर बात करें। ठीक, तो सबसे पहला, अगर आप नोट डाउन करके एक छोटा सा ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रैक बना लीजिएगा। सबसे पहला है, इसके अंतर्गत मैं ए बी सी डी करके लिख रहा हूं। ठीक, सबसे पहले ए देखता हूं, आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक, और अल्फा है तो अल्फा के साथ बीटा भी है, तो बी में देख लेते हैं आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक, पहला है, यहां लिख ही देता हूं, आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। दोनों ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तीसरा जिसको बोलते हैं आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, लिख देता हूं आर्मी जनरल होगा, जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। ठीक, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के परीक्षण जो आर्मी से शुरू होते हैं वो तीनों क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के या समूह बुद्धि परीक्षण के प्रकार है। ठीक, अब चौथा यानी डी देखेंगे, जिसको बोलेंगे बहुल मेन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। क्या बोलेंगे? डी ऑप्शन देखता हूं, बहुल मेन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। एक ऐसा है बहुल मैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 मनोवैज्ञानिक थे मेरे भाई, एक बहुल मैन नाम का था और एक एंडरसन था, दोनों ने मिलाकर एक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार तैयार किया, तो उन्हीं के नाम से हो गया बहुल मैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। अगला देखते हैं जो कहते हैं टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, तथा इसको लिखना पड़ेगा, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा ना, मैच्योरिटी। इसको फिर से लिख देता हूं, नहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैच्योरिटी एवं टर्मन ने दिए हैं दोनों परीक्षण, एवं टर्मन का ही दूसरा है जिसका नाम है टर्मन
मैक्रीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, टर्मन मैक्रीमल, टर्मन मैक्रीमर, टर्मन मैक्रीमर टेस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी। अरे यार कैसे लिखेंगे एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक। तो टर्मन ने दो प्रकार की बात कही, टर्मन ग्रुप ऑफ टेस्ट मेंटल मैच्योरिटी एंड टर्मन मैक्रीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो हमने अभी तक 5 प्रकार के देखे, अब हम देखेंगे छठवां, जिसको भी लूंगा मैं F नंबर पॉइंट। ये क्या है, इसका नाम है नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट। मैं देख के लिख रहा हूं लेकिन आपको याद करना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है। नॉर्थम्बर, नॉर्थ जानते हैं ना, साउथ नॉर्थ, वही वाला नॉर्थम्बर, क्या था, नॉर्थम्बर लैंड टेस्ट, लैंड टेस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ABCDEF यानी 6 हो गया, ठीक। अब यहां पे लिखता हूं भैया, यहां लिखता हूं G, EF के बाद G का कहना क्या है, डॉक्टर सोहन लाल, भारत का आगे बढ़े, डॉक्टर सोहन लाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षा, डॉक्टर सोहन लाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षा, और H नंबर पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, जिसका नाम है प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक। इस प्रकार से कभी भी आपसे बोले और आपके सामने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का या कौन सा प्रकार सामूहिक बुद्धि परीक्षण का है, तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, चीजों को याद करेंगे। सबसे पहला देखिए, आर्मी जितनी बात है, आर्मी हमेशा समूह में है, तो आर्मी की जब भी बात आएगी वो क्या होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार होगा। बहुल मैन एडिशन, तो यहाँ पे शब्द बहु लगा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा समूह की बात की जा रही है, तो ये भी बुद्धि परीक्षण कैसा हो जाएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। टर्मन ग्रुप टेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे इसको येलो में लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्रुप टेस्ट की ग्रुप टेस्ट की बात की जा रही है, यहां पे देखिए ग्रुप की बात कर रहा है ये भी, ठीक। बहुल मैन में बहु देख सकते हैं आप, ठीक। तो ये दोनों, एक नॉर्थम्बर का लैंड टेस्ट, ये इसमें कहीं पे वो नहीं है, और 2 भारतीय मनोवैज्ञानिक के नाम सोहन लाल मेहता और प्रयाग मेहता, दोनों याद, सॉरी सोहन लाल याद रखना पड़ेगा और प्रयाग मेहता याद रखना पड़ेगा, टोटल सब चीजें याद ही रखनी पड़ेगी। आप इसको एक काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, इन सब चीजों को एक काम करिएगा, पेन पेपर, अगर एग्जाम निकालना है तब की बात कर रहा हूं, पेन और पेपर लीजिएगा, इस प्रकार से एक सादा पेपर, ठीक है, इस प्रकार से इसमें तो लिखा हुआ है, जैसे सादा पेपर ले लेंगे, ऐसा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, अब उस सादा पेपर में उस पेपर को ऐसे फाड़ दीजिएगा, ठीक है, छोटा सा ऐसा फाड़ लीजिएगा। और अगर आप लोग डायरी ले सकते हैं छोटा वाला, तो छोटा वाला डायरी जरूर लीजिएगा अगर आप लोग को एग्जाम निकालना है तो। और अगर आप रूम में रह करके पढ़ाई करते हैं, रूम में नहीं, रूम में रह करके मतलब घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, तब आप अपने कमरे में ये चिपका सकते हैं जरूर तौर पे। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं तो एक इतनी छोटी सी डायरी आती है मेरे दोस्त, वो छोटी वाली डायरी ले लेना और उस छोटी वाली डायरी में ऊपर में लिख लेना
बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण, जिसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण या समूह बुद्धि परीक्षण लिखना, और उसके बाद ये जो 8 प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके नीचे करके लिख देना। मतलब इसमें यहाँ पे सामूहिक बुद्धि परीक्षण लिखना और छोटा छोटा करके लिख देना। और कभी भी समय हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं गाड़ी के पीछे बैठे हो, पार्क में बैठे हो, उस डायरी को हमेशा अपने जेब में रखिएगा। कहीं काम पे जा रहे हैं हमेशा जेब में रखिएगा। बस उसको एक बार मेरे दोस्त पलट के देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मात्र और मात्र 1 महीना 25 दिन 25 से 27 दिन का काम ये करेंगे। 1 महीना भी नहीं, 25 से 27 दिन ओनली। इस 25 से 27 दिन के बाद आपको न व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में और न ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, किसी प्रकार के परीक्षण में कहीं पर भी कोई याद करने की समस्या नहीं रहेगी। मैं कहता हूं आपको याद नहीं करना। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं आपको याद नहीं करना। मेरा दावा है कि आप भूल के दिखाओ, भूल कर दिखाओ। अगर भूल कर दिखाओगे तो दिखाओ। बस एक ही काम करो कि 25 से 27 दिन, मात्र 25 से 27 दिन का एक काम करिए कि एक छोटा सा डायरी लीजिए और इस छोटे से डायरी में बस नोट डाउन करिए और 25 से 27 दिन बस आप उसको खोल करके देखिए, डेली खोल करके देखिए। मैं कहता हूं आपको उसको याद मत करिए, बिल्कुल याद मत करो, बस पलट करके देख लो। 25 से 27 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप अपने आप याद हो गया, अपने आप याद हो गया, आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने उपयोग किए थे वही ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बता रहा हूं। हमेशा एक छोटी सी डायरी हर सब्जेक्ट के लिए, जहां पे जो फैक्चुअल चीजें याद नहीं रहती, जैसे समझने लायक चीजें हैं तो समझ जाएंगे, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें याद नहीं रहती उसको हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो। और उस छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कहां लिखोगे? तो अपनी डायरी में लिख लो। और अपनी डायरी में लिखने के बाद बस उसे पलट करके देखो मेरे दोस्त, बस पलट करके देखो। आपका एग्जाम अभी हो, आपका एग्जाम 4 महीने बाद हो, आपका एग्जाम 8 महीने बाद हो, आपका एग्जाम 1 साल बाद हो, हमेशा इस डायरी को पलट करके देखोगे, पलट करके पढ़ते रहोगे तो हमेशा ऐसा लगेगा कि आप रेस में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यही है कि चश्मे खरीदार के नजर में रहने के लिए बहुत मुहरा चाहिए, बाजार में रहने के लिए तो तैयारी में रहना बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, तैयारी करते करते तैयारी को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद फिर से तैयारी शुरू करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और वैकेंसी जब लेट लतीफी होती है तो लोगों के मन में ये विचार आने लगता है कि मैं तैयारी को छोड़ देता हूं, और छोड़ भी देते हैं। लेकिन मात्र इतना ही काम करने से, मात्र इतना ही काम, आप पिछले साल या पिछले साल उसके पिछले साल एग्जाम दिए होंगे, मात्र इतना ही काम कि आप डायरी में छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखो, जितना पढ़ा रहा हूं उसको भी लिख लो, आपको हमेशा लगेगा कि आप तैयारी में हैं। और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगा मेरे दोस्त। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।